हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। तो आपने काफ़ी सारी रील्स या फिर आपने यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी होंगी, कुछ सॉन्ग्स देखे होंगे जिनमें ट्री का कलर ही चेंज होता है। मतलब ग्रीन होता है नॉर्मली, उसमें रेड दिखाई देते हैं, पर्पल दिखाई देते हैं, ब्लू दिखाई देते हैं। तो ये सब कैसे करा जाता है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको अभी मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये वीडियो मैंने ही एडिट करी है। आप देख सकते हैं पहले पीछे ग्रीन बैकग्राउंड था, अब रेड हो चुका है। इसके जगह आप पर्पल, पिंक, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं नहीं मानता। और इतना ही नहीं, मैं आज आपको सिखाऊंगा आप अपने जो कपड़े हैं उनके कलर भी कैसे चेंज कर सकते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो वीडियो एंड तक देखना, आपको ज़रूर से पसंद आने वाली है आज की वीडियो। क्योंकि यार क्या होता है, हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं बट हम उनमें मल्टीपल रील्स बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कलर चेंज कर देंगे शर्ट का, जिससे होगा क्या, हम एक ही कपड़ों में बहुत सारी रील्स बना लेंगे और उनके कपड़ों का चेंज करते रहेंगे कलर, तो किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसे करके हम पुराने कपड़े में ही रील्स डालते रहेंगे और नए तरीके से बन जाएगी वो रील। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? तो अब मैं बोलता हूँ कि मतलब जो भी चैनल पे नया है यार, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 1K के बहुत ही करीब हैं, तो 1K करवा दो। और जो भी नया आया है, वीडियो पहली बार देख रहा है, देन सब्सक्राइब कर दो यार। और वीडियो अगर पसंद आए देन कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट से दिल खुश हो जाता है तुम्हारे भाई का। और ऐसी वीडियोस मैं जल्दी जल्दी लेकर आता रहूँगा। कमेंट ज़रूर से करना। बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की ओर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फुल स्क्रीन में कर लो फ़ोन और रोटेट कर लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पहला ट्यूटोरियल हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे जो ट्रीज़ होते हैं उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, प्लांट्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन APK फाइल, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ना फ्रेम अपना सेलेक्ट कर लेना। अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हो दैन 16:9, रील्स के लिए बना रहे हो दैन 9:16। उसके बाद फ्रेम सेकंड भी, मतलब फ्रेम पर सेकंड भी आपको चेंज कर लेना है, 60 कर देना है। देन आपको प्लस वाले आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको इमेज एंड वीडियोस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको टैप करना है। अब अपनी उस वीडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है जिसे भी आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने पहले से ही एक रील डाउनलोड करके रखी थी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ उसकी एडिटिंग करके। तो ये अवनीत जी की है एक रील, तो इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो आपको रील पे नॉर्मली टैप करना है और वो आपके टाइमलाइन में ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हो चुकी है। अब आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये रील एक्चुअली है क्या, मतलब कैसा कलर है इसका। सब सीन दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको जब एडिट करने के बाद दिखाऊँ तो मैं समझा पाऊँ कि पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रही है, ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड की होगी करीब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह ग्रीन ही सीन है, मतलब ग्रीन 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 सा हो रखा है, बिल्कुल हरियाली छा रखी है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले वीडियो के शुरू में आ जाते हैं हम। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको इफेक्ट नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। ऐड इफेक्ट पे टैप कर देना है। देन यहाँ पे कलर्स एंड लाइट का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे रिप्लेस कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपको प्लस पे टैप करते ही ये सेटिंग आपके आ जाएगी यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर रेड वाला आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको उस कलर को सेलेक्ट करना है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन पे ले जाऊँगा और यहाँ पे ऐसे रख दूँगा। अब हमारा जो ग्रीन कलर था वो चेंज हो चुका है ब्लू में। बट आप ब्लू वाले सेक्शन पे टैप करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी आपको जो कलर पसंद है आप यहाँ सर्कल में जाके उस वाले कलर पे सेलेक्ट कर लेंगे और आपके बैकग्राउंड में जो ट्रीज़ का कलर है वो उसी कलर का हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट करा है। तो एक बार कलर कंफर्म करने के बाद कि आपको क्या रखना है, उस हिसाब से आपको राइट पे टैप कर देना है। राइट पे टैप करते ही आपका जो कलर होगा ट्रीज़ वगैरह का वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी संतरी वगैरह करा है तो संतरी हो जाएगा, मैं रेड करूँगा तो रेड हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कलर को इसे सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम चेंज करके दिखाएँ। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले तो थ्रेशोल्ड दिख रहा है नीचे, इसे आपको बढ़ाना है। इतना नहीं बढ़ाना, देखो आपको स्काई भी देखना है और अपनी ज़मीन भी देखनी है। जो ज़मीन दिख रही है ना आपको, वो भी देखनी है, वरना वो भी रेड हो जाएगी अगर ज़्यादा ही कर दोगे। फिर फैदर का मतलब ये होता है आपकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको कैसी दिखानी है, मतलब ज़्यादा अच्छे से निखर के दिखे। दैन
फैदर को बीच में रखना, 50 to 60 के % रखना। फिर अल्फ़ा को भी आपको सेट कर लेना है। अल्फ़ा का क्या सीन है, अल्फ़ा ना हमारे मतलब मैच कर देती है बैकग्राउंड के साथ हमारे जो इफ़ेक्ट है। जैसे हमने रेड इफ़ेक्ट डाला है तो थोड़ा थोड़ा सा रेड ना हमारे बैकग्राउंड में भी डाल देगी, जिससे हमारा जो मैच करने लगेगा बैकग्राउंड। तो अल्फ़ा का भी क्या सीन है, आपकी हर वीडियो के हिसाब से अल्फ़ा आपको चेंज करते रहना है। तो मैं यहाँ पे कोई एक इनपुट तो आपको बता नहीं सकता कि आपको 80 रखना है, 90 रखना है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग। और जहाँ भी आपका ना फेस वाला सीन आ रहा है वहाँ पे आपको एक बार पॉज करके देन अल्फ़ा को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे फेस पे भी रेड रेड इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो आपको फेस पे लाके देन फेदर, थ्रेशोल्ड, ये सब चीज़ें देख लेनी है। फेस वाले सीन पे लाकर पॉज करके देन ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर देनी है। तो एक बार आप जब कलर सेलेक्ट कर लेंगे, आपके हिसाब का कलर हो जाएगा, देन एक बार राइट पे टैप करके वीडियो को एक बार प्ले करके ज़रूर देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे फेस के कलर पे भी वो कलर आ जाता है जो हमने सेलेक्ट करा है। तो एक बार एंड तक हमारा वीडियो प्ले करके कंफर्म करना ज़रूरी है। तो एक बार प्ले कर लेना। अब एक्सपोर्ट का सीन बता दूं। एक्सपोर्ट के सीन के लिए आप सबसे पहले आपको बैक करके सबसे मेन मेन्यू पे आ जाना, जहाँ पे कलर इफेक्ट कुछ भी नहीं लिखा होता, नॉर्मल हमारी वीडियो दिखती है इस तरीके से। फिर आपको ऊपर एक्सपोर्ट का बटन दिखेगा, इसमें वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पर टैप करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट वाली लाइन चलेगी, उसके बाद सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, आप सेव करके नॉर्मली गैलरी में रख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्लॉथ्स के मतलब अपने कपड़ों के अगर कलर को चेंज करना है देन वो चीज़ कैसे करनी है, अभी मजा आएगा ना। ये भी हम अब सीख लेते हैं, ताकि आप जो अपने पुराने कपड़े में ही रील्स बना के नए नए कपड़े बना सकें। तो अब आपको ना प्लस पे टैप करना है। प्लस पे टैप करने के बाद आपको फ्रेम सेलेक्ट करना है, देन अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जहाँ भी आपने वीडियो रखी हुई है। और वीडियो इंपोर्ट करने के बाद अब ये आपके टाइमलाइन में आ गई। अब आपको इफेक्ट पे टैप करना है, ऐड इफेक्ट पे टैप करना है, कलर्स एंड लाइट में जाना है, देन रिप्लेस कलर वाले ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपको कर देना है। अब आपको जहाँ रिप्लेस कलर लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे जाके अपने शर्ट का कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके शर्ट का कलर है। तो अब आपको एक बार कंफर्म कर लें कि आपने अपने शर्ट का कलर कौन सा रखना है, देन उस वाले कलर को सेलेक्ट करना है जिस कलर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब सपोज़ अभी ब्लू थी तो आप रेड करना चाहते हैं, या पिंक करना चाहते हैं, या ग्रीन करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं तो उस वाले को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक बार प्ले करना है। आप देख सकते हैं हाथ के पास ना अभी भी हमारा नीला नीला सा इफ़ेक्ट आ रहा है, हमारे जो पुरानी शर्ट का इफ़ेक्ट था वो आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे शैडो है। तो इससे फिक्स करने के लिए हमें थ्रेशोल्ड और फेदर इन सब चीज़ों को छेड़ना होगा। तो इसमें फेदर का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड के साथ कोई मतलब नहीं है, हमें अपने शर्ट का कलर ही चेंज करना है। तो फेदर आपको 0 रखना है। बाकी जो भी सीन आपको करना है वो थ्रेशोल्ड और अल्फ़ा में करना है। अल्फ़ा आप 30 के करीब रखना, क्योंकि 30 के करीब जब आप रखोगे अल्फ़ा को तो आपका क्या होगा, जो शर्ट का कलर है वो भी आपको दिखेगा, और जो सिकुड़न है ना कपड़े में, जो मतलब फोल्ड वगैरह दिख रहे हैं, ये भी आपको बिल्कुल नेचुरल दिखेंगे। अब आप देख सकते हैं हाथ पे भी इफेक्ट नहीं आ रहा कोई नीला, और परफेक्टली हमारी चेंज हो चुकी है। अब मैं अगर इसे पीला करूँगा तो उसकी सेटिंग अलग होगी, तो उसकी सेटिंग मुझे पीले के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से मुझे थ्रेशोल्ड और जो अल्फ़ा था वो छेड़ना पड़ेगा। पर हाँ, फेदर का कोई सीन नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो फेदर आप बहुत ही कम छेड़ना अगर आप शर्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो एक बार वीडियो को लाइक नहीं करा है देन लाइक कर देना, कमेंट नहीं करा तो कमेंट करके ज़रूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी सीख पाएँ कि किस तरीके से कपड़ों का कलर चेंज करा जाता है या फिर ट्रीज़ का कलर चेंज करा जाता है। मिलता है अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।